चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है मूलधन रुपया है 500 का 10 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन बराबर रुपया 500, तो 500 कैसे लिख देंगे। और 10% वार्षिक ब्याज है, ब्याज की दर से, तो दर बराबर 10%, 10% हो गया। समय हमें दिया है 2 वर्ष, तो समय बराबर 2 वर्ष। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घाते n, मतलब होता है समय को n से भी लिखते हैं। तो यहाँ बराबर हुआ मूलधन हमारा है 500 और 1 प्लस दर कितना है, दर हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष, नहीं सॉरी 10% दिया हुआ है, तो 10 और बटा 100 लिख देंगे। और समय हमें दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख देंगे बराबर, तो 500। अब यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, तो 100 एकम 100 और इधर भी 1 लिखा हो मान लीजिए, तो 100 एकम 100 और इधर तिरछा गुणा होगा तो 110 बटा 100 का स्क्वायर बराबर 500। अब ये कह रहा है 110, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 के घाते 2 हैं तो 2 बार लिखा है, 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0, यहाँ से 0। अब ये 5 ऐसे लिख देंगे और 11 ग्रही हम 121। अब ये हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6। अब यहाँ यह फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें दिया हुआ है 605 लिख देंगे, और मूलधन हमारा दिया हुआ है 500, तो 500 लिख देते हैं। अब 605 में से 500 घटाएंगे तो 105 आंसर। ये दूसरा सवाल है मूलधन रुपया 1600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर रुपया 1600 हमें दिया हुआ है, 1600 लिख देंगे। और ये ब्याज की दर, तो दर हमें जो दिया हुआ है, तो दर बराबर 5%। और समय बराबर, समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन और 1 प्लस दर बटा 100 घाते, अब यहाँ घात समय होता है,
घात में समय होता है बराबर मूलधन हमें दिया है 1600, तो 1600 लिख देंगे। अब यहाँ 1 प्लस दर हमें दिया है 5%, 5 लिखेंगे। अब यहाँ बटा 100, अब ये समय हमें दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख देंगे। अब यहाँ बराबर यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ 1600 ऐसे लिख देंगे। अब इसका तिरछा गुणा होगा तो 100 एकम 100। अब यहाँ मान लीजिए 1 लिखा है तो तिरछा गुणा होगा तो 105 बटा 100 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1600। अब यहाँ 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है 105 बटा 100, 2 बार लिख देंगे 105 बटा 100 और 105 बटा 100। अब ये काट देंगे 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ 2 पंचे, यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सिपड़म सीपड़, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ हुआ 4। अब यहाँ 21 और गुणे 21 इतना बच रहा है, तो 4 21 एक्सेम 441 बराबर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17। अब इसका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन। अब यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें दिया है 1764 और माइनस हमें मूलधन दिया हुआ है 1600, तो 1600 लिख देंगे। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 164, यह हमारा आंसर होगा।